हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो क्या होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? चलिए जान लेते हैं। हमारे क्लास 10th के सिलेबस में टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की। कौन कौन? सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होती हैं ये आइडेंटिटीज? इनके प्रूविंग देख लेते हैं। सबसे पहला जो आइडेंटिटी होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। क्यों? अगर हम साइन थीटा की बात करें, लेट से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम यहाँ थीटा, जो थीटा एंगल है, इसके साइन के बारे में बात करें तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हमारा P अपॉन एच। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, और ये इस थीटा एंगल के लिए बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होगा? P अपॉन एच। और अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा? P अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करें तो साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच, है ना। और स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे तो इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या है? V अपॉन एच। यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। देखते हैं 1 के इक्वल आता है या नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है। तो 1/h² कॉमन ले सकते हैं हम इन दोनों से? नहीं ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? P² प्लस B²। अच्छा एक बात बताइए, ये P² प्लस B² जो है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा क्या? जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है वो क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो P² प्लस B² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको हम h² लिख सकते हैं। तो 1/h² और मल्टीप्लाई में इसके जगह पे हम h² लिख सकते हैं। तो h² और h² कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया? 1 बच गया। वेरी इजी, है ना। अब अगर हम अपने दूसरे सेकेंड आइडेंटिटी की बात करें तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या कहता है? 1 + tan² थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखते हैं प्रूविंग में होता है या नहीं होता है। तो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री, है ना। लेट्स से ट्रायंगल ABC। तो इस वाले थीटा के लिए, इस थीटा एंगल के लिए बेस कौन होगा? BC। और इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? AB। और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है ना। तो अगर हम LHS देखें, LHS है यहाँ हमारा 1 + tan² थीटा, है ना। 1 + tan² थीटा। तो 1 + tan थीटा क्या है यहाँ पे? tan थीटा हमारा P अपॉन बी है। P अपॉन बी है, B/B का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 1 + P² अपॉन में B²। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो नीचे बच जाएगा हमारा B² और यहाँ आ जाएगा B² प्लस P²। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में? जब हम शुरू कर रहे थे तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था ना कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो P² प्लस B², इसके जगह पे हम h² रख सकते हैं, h² रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, अपॉन B²। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h/b का होल स्क्वायर। और h/b होता क्या है? h/b क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक थीटा ही तो होता है। सेक थीटा का स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। या तो इसको ना हम एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं क्या? लेट्स से
कि ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम लें तो नीचे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और ऊपर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ऊपर आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये देख के कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, जो पहले वाले आइडेंटिटी, जो सबसे पहला आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसके जगह पे हम, है ना, न्यूमरेटर में हम 1 रख सकते हैं और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, बिल्कुल होता है ना। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये हो गया हमारा सेकेंड सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने थर्ड आइडेंटिटी पे आते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या कह रहा था हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करें और लेट कंसिडर, इसको ना थीटा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो अगर हम एलएचएस देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉट थीटा जो है हमारा, है ना, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कमेंट में आप सभी को बताना है ना। तो कॉट थीटा हमारा बी अपॉन पी हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और अगर हम एलसीएम लें तो नीचे पी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी हमारा कॉसेक थीटा होता है ना। तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि हमारा आरएचएस है ना। तो ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गया। तो चलिए एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं तीनों आइडेंटिटी के बारे में, है ना। तो सबसे पहला आइडेंटिटी कौन था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो पहला आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे है ये अगर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, या तो एक और आइडेंटिटी हम इससे बना सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, है ना। तो तीनों आइडेंटिटी हमारा सही है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने सेकेंड आइडेंटिटी की, अगर हम बात करें अपने सेकेंड आइडेंटिटी की, तो कौन क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं बन रहा क्या, और आपने अलजेब्रा में पहले भी अगर पढ़ रखा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से सेक थीटा को अगर हम ए कंसीडर कर लें और टेन थीटा को अगर हम बी मान लें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, इसको अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब इसको अगर हम इस तरफ ले आए तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ठीक है,
तो ये सब के सब ना आइडेंटिटी ही है, इसी से निकल कर आया, ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी हो गया। और इसी दूसरे आइडेंटिटी से निकल के आया है ये एक रिजल्ट। ठीक है, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलें हर एक आइडेंटिटी के बारे में। अगर आप खुद से नोट करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, तो आपको, अगर आप लिखते हैं ना तो आपको याद भी होता है ना। और ये जितने आइडेंटिटी हैं ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने थर्ड आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। अगर हम अपने थर्ड आइडेंटिटी की बात करें तो क्या था थर्ड आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे भी हम ना अलग अलग रिजल्ट बना सकते हैं क्या, कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अगर हम 1 से डिवाइड कर दें, इसको इधर ले आए, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, है ना, ये रिजल्ट है जो थर्ड आइडेंटिटी से आया है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया सबसे पहला आइडेंटिटी, दूसरा और तीसरा, है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, हाँ, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, इनको अप्लाई करके देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होते हैं और इनको कैसे अप्लाई करना है। तो अगर हम अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 8.3, है ना, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं कि कह क्या रहा है। हमें ये कह रहा है ना क्वेश्चन की जो साइन थीटा है, या फिर साइन ए है, इसका फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है, फॉर्मूला। इसका ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें कि कॉट ए आता हो, है ना। कहने का मतलब कि अगर हमें साइन ए सेक ए tan ए, इनको अगर हमें कॉट के टर्म में बदलना है, तो साइन ए और सेक ए और tan ए, इन तीनों का फॉर्मूला बनाना है ना, इन तीनों का फॉर्मूला बनाना है, जिसमें कि कॉट ए आता हो, कॉट ए आता हो, है ना। तो कैसे बनाएंगे समझते हैं। ठीक है, अगर हम अपने सबसे पहले, अगर हम साइन ए को हमें अगर हमें साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। अगर हम अपने सेकेंड आइडेंटिटी की बात करें तो सेकेंड आइडेंटिटी हमारा क्या कह रहा था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरा आइडेंटिटी हमारा क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों आइडेंटिटी का ना यूज होने वाला है यहाँ पे, कैसे होगा, चलिए बात को समझते हैं। अगर हमें साइन ए को अगर हमें कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, तो हम अपने थर्ड आइडेंटिटी को यूज करते हैं। थर्ड आइडेंटिटी हमारा क्या कहता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, ए है यहाँ पे दिया हुआ, है ना, ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ना, यहाँ कॉट है, साइन नहीं है, तो साइन कैसे आएगा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/1 + cot² है ना। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू √1/1 + cot²a। ठीक है, 1 तो बाहर आ जाएगा रूट के, तो 1/√1 + cot²a। तो हमारा क्या बन गया फॉर्मूला कि जो साइन ए होता है, साइन ए ये किसके इक्वल होता है, 1/√1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे है देखिए, साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया, साइन ए का फॉर्मूला बना दिया, ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि cot² a आता हो, है ना, कॉट ए आता हो। अब अगर हम अपने ना इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें, तो हमें सेकंड क्या कह रहा है कि सेक ए को ना, सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। कहने का मतलब कि जो सेक ए है ना, इसका ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें कि कॉट ए आता हो। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड आइडेंटिटी क्या था, 1 + tan² a इज इक्वल टू sec² a, है ना। तो अगर हम यहाँ से एक चीज ध्यान देनी है आपको कि tan² a को हम क्या लिख सकते हैं, tan² a को हम 1/cot² a ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं, क्योंकि जो tan होता है cot का रेसिप्रोकल होता है, इज इक्वल टू sec² a। तो यहाँ से अगर हम sec a की वैल्यू निकालें तो sec a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 + 1/cot² a, है ना। तो cot² a + 1/cot²a, है ना, और ये सब रूट के अंदर होगा। तो यहाँ से अगर cot² a बाहर आए तो 1/cot a बनेगा, 1/cot a बनेगा, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 + cot²a। ठीक है, तो sec a का क्या फॉर्मूला बन गया, sec a का फॉर्मूला बन गया 1/cot a √1 + cot²a। अब तीसरा तीसरा जो है हमारा tan a, है ना, tan a को cot a के टर्म्स में लिखना है, तो ये तो बहुत ईजी है। नहीं, अगर हम tan a का फॉर्मूला बनाए जिसमें cot a आता हो, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू 1/cot a, है ना, क्योंकि tan a का रेसिप्रोकल ही तो होता है ना cot a, या cot a का रेसिप्रोकल होता है tan a। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक उसी तरीके का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कहने का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन एंगल ए के लिए बात कर रहा है, तो साइन ए, कॉस ए, है ना, टेन ए, टेन ए और कॉसेक ए और कॉट ए, इन सभी को ना, इन सभी को हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। कहने का मतलब इन सभी का ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें कि सेक ए आता हो। तो ये पहले ही क्वेश्चन की तरह आप बना सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। क्यों खुद से ट्राई करना है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना। क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के आपको ही सॉल्व करना है, तो प्लीज प्रैक्टिस, है ना। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतने आप परफेक्ट बनते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। अब अगर हम बात करें अपने थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जस्टिफाई योर चॉइस। कहने का मतलब चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई टिक करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 sec² a -9 tan² a, है ना, ये किसके बराबर होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों में आपको 9 दे रखा है, तो 9 कॉमन आ जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा, sec² a -tan²a। यहाँ से आपको sec² a और tan² a देख के कुछ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए कि हमने आइडेंटिटी पर रखा है क्या, कि 1 + tan² a किसके बराबर होता है, sec² a के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, sec² a -tan²a। ठीक है, तो sec² a -tan²a इसका वैल्यू क्या आया, 1 आ गया। तो यहाँ पे sec² a -tan² a इसका वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं, और बाहर 9 है।
ठीक है, तो 9 इंटू वन क्या हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें अपने थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये किसके बराबर आएगा। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है हमारा वैल्यू पुटिंग। क्यों? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आए, है ना, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें सीधा वैल्यू पुट करना है। ठीक है, क्या वैल्यू पुट करेंगे? यहाँ पे हम थीटा की ना कोई वैल्यू मान लेते हैं। लेट से हम थीटा 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + tan 45 प्लस sec 45। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, 1 + cot 45 माइनस cosec 45। ठीक, तो 1 + tan 45 कितना होता है, 1। sec 45 कितना होता है, √2। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + cot 45 कितना होता है, 1 माइनस cosec 45 कितना होता है, √2। ठीक है, √2। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 + √2। ठीक है, और 2 माइनस √2। ठीक, तो यहाँ देखिए a + b का पैटर्न बना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a², ठीक, माइनस b²। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 माइनस 2 2। वेरी इजी, है ना। वैल्यू पुट करिए, चुटकियों में आंसर लाइए। ठीक है, इसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, पर क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने का जब चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें सीधा वैल्यू पुट करना है, आंसर लाना है। अब अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है sec a + tan a इंटू 1 माइनस साइन a, है ना। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, sec a + tan a इंटू 1 माइनस साइन a। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा ना, ये जो sec है और tan है, इसे साइन और cos के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। कैसे? तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a। ठीक, प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस साइन a। ठीक, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो नीचे बचेगा cos a और ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस साइन a। ठीक है, और ये जो 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन a है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो गया, cos स्क्वायर a अपॉन cos a। ठीक है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, cos a। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो 1 + tan² डिवाइडेड बाय 1 + cot², तो ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी है। अगर हम 1 + tan² की बात करें, है ना, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 + tan² है ना, किसके इक्वल होता है, sec² के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 + cot² ये किसके इक्वल होता है, cosec² के इक्वल होता है। तो 1 + tan² की जगह पे हम sec² लिख सकते हैं, और डिवाइड 1 + cot² इसके जगह पे हम cosec² लिख सकते हैं। ठीक है, तो sec² क्या हो जाएगा, 1/cos²। ठीक है, अपॉन cosec² क्या हो जाएगा, 1/sin²। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा ओवरऑल sin² अपॉन में cos²। कहने का मतलब tan²। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये प्रूविंग है बेसिकली, ठीक है, प्रूव करना है। तो अगर हम देखें cosec थीटा माइनस cot थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 + cot थीटा, तो ये प्रूव करना है। तो अगर हम देखें आरएचएस में हमारा क्या दिया हुआ है, आरएचएस को सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा, है ना, रैशनलाइज कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। आरएचएस में हमारा दिया हुआ है 1 माइनस cos थीटा
अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर हम इसे रैशनलाइज करें, है ना, अगर इसे हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसके बारे में बात करें तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी क्या कहता है, साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसे ऐसे देखें ना, 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम देखें 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो कॉट थीटा बन जाएगा और 1 बाय साइन थीटा जो बचेगा कॉसेक थीटा बन जाएगा। तो 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा कॉसेक थीटा। तो ये क्या बन गया, ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो हमारा आरएचएस सॉरी एलएचएस आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी प्रूविंग है ना। तो अगर हम एलएचएस देखें तो एलएचएस बड़ा सा है, इसको प्रूव करना ना इजी है। तो एलएचएस में दिया है हमारा कॉस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम लें तो नीचे क्या बनेगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे प्लस में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना, आइडेंटिटी बन गया। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी प्लस, और यहाँ पे एक 1 एक्स्ट्रा है तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ आप देखें तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और 2 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, तो यह दोनों कट जाएगा। तो 2 अपॉन कॉस ए क्या बनेगा, 2 सेक ए, 2 सेक ए आ गया हमारा आरएचएस। ठीक है, 2 सेक ए। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सारे प्रूविंग वाले बचे हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, जो नहीं बनेगा जिसमें आपको डाउट होगा वो आपको कमेंट कर देना है ना, उसके सॉल्यूशन में डाल दिया करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसीलिए छोड़ा है कि सारा का सारा क्वेश्चन अगर मैं ही बता दूंगा तो आप क्या मेहनत करेंगे, है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको भी खुद से बाकी सारे जितने क्वेश्चंस बचे हैं ये ट्राई करने हैं, और जो भी मैंने बताया जितने क्वेश्चन वो भी आपको ट्राई करना है खुद से। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं। सो तब तक के लिए
गुड बाय, और खूब प्रैक्टिस करिए और सीखते रहिए। ये रहा आपका, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपका सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।